अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट रुकिएगा जी। अच्छा, सबसे पहले तो अच्छा, जो जो पार्टिसिपेंट अभी बोल नहीं रहे हैं ना, तो प्लीज आप लोग ना म्यूट पर चले जाइए, ताकि ना वो, वरना पीछे से ना थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, ताकि वो जरा क्लियर आउट हो जाए। एक मिनट रुकिएगा बस। हम्म। अच्छा जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को वेलकम, बहुत बहुत खुश आमदीद इस सेशन में आने का, जहां इंशाल्लाह हम लोग अरबी ग्रामर को सीख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को यही कहूंगी कि जिस तरह डे वन पे जोश है ना हम सबका, और जिस तरह हम लोग अरबी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं और बिल्कुल जज्बात पीक पर हैं, तो कोशिश करें इसको जो है मेंटेन रखें। ठीक है, आगे भी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि कोई भी काम शुरू करना हो वो बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है ना, कहीं भी इनरोल कर लिया, रजिस्टर कर लिया, एक दो जूम सेशन ले लिए, सही है, और उसके बाद लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में जब हम कंटिन्यू करना चाह रहे होते हैं ना, तो फिर मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, नॉर्मल कामों में आ रही होती है, ये तो फिर दीन का काम है। आपको पता है, जहां पे हम शुरू करते हैं शैतान का फोकस और ज्यादा हम पे बढ़ जाता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, वो हमें इस रास्ते पे नहीं चलने देना चाहता। ठीक है, और हमें ये भी मानना चाहिए कि वो बहुत शदीद वाला इंटेलिजेंट है। उसको बहुत अच्छी तरह वो हमें पहचानता है कि हमें किस किस तरह से वो अटैक कर सकता है, किस किस तरह से हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, और किस तरह हमें दुनिया की रंगीनियों में गुम कर सकता है। ठीक है ना, कि भाई एंजॉय करने के दिन हैं, अभी तुम कहाँ पड़ गई इन सब चीजों में। फिर अरबी तो उलमा की सीखने की जुबान है, तुम एक आम इंसान हो, आम इंसानी बन के रहो, इतना ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, इतना एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है, और क्या 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 फजूलियात हमारे जहन में डालता है, और हम वापस चले जाते हैं अपनी रूटीन लाइफ पे, जो हमने इतनी बेहतरीन चीजें स्टार्ट की होती हैं। कितनी चीजें हम खुद लाइफ में गौर करें तो हमने स्टार्ट की होती हैं इतनी अच्छी नीयत के साथ, लेकिन फिर वो शैतान हमें बहका देता है, और हम सारा का सारा ब्लेम भी डाल देते हैं शैतान के ऊपर। ठीक है, वो क्यों, हमारी तो वो गलती नहीं होती है जैसे कि, सही है ना। तो बेसिकली हमने ही फाइट करना है, इस तरह की बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन वो फाइट करने इस्तेकामत, और ये बहुत मतलब कोई ऐसा नहीं है, कोई आसान काम नहीं होता है, मुश्किल होता है, लेकिन आपने ना पहला कदम ले लेना है। जब पहला कदम ले लेते हैं ना, फिर अल्लाह ताला की ऐसी मदद आती है ना, ऐसी मदद के वो यकीन नहीं आ रहा होता कि अल्लाह ताला ये क्या हुआ मेरे साथ, कैसे सब कुछ इतना आसान हो गया। वो लगता ही नहीं कि रियल में हमारे साथ हुआ है, वो कुछ इस तरह की मैजिकल सी एक फीलिंग आ रही होती है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है इस्तिकामत बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। अच्छा, दूसरा ये कि हम लोगों को ना अपनी नीयत को खालिज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सही है। नियत, देखिए नियत बहुत तरह की हो सकती है। अब इसमें ना कुछ ये भी हो सकता है, हमारे अंदर ख्यालात आ सकते हैं कि यार, जब मैं अरबी सीख लूंगी ना, मैं अरबी बोलूंगी सबके सामने, तो मैं कितनी कूल लगूंगी ना, कि देखो इसने एक न्यू लैंग्वेज सीख ली है। ठीक है, या ये कि भाई मैं अरबी सीखूंगी, मैं सबको बताऊंगी, मैं जो है स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कि आई हैव रजिस्टर्ड, यानी कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, आई हैव रजिस्टर्ड फॉर अरबिक कोर्स, आई एम लर्निंग अरबिक, और ये वो करके ना मैं दुनिया को बताना, फैमिली और फ्रेंड्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पे सबको बताना कि आज मैंने पहली क्लास ली, और ये वो ना, सही है। अब इसमें एक तो ये नियत भी हो सकती है कि चले आप दूसरों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, सही है ना, कि भाई देखें अरबी क्लास में ले रही हूँ, और मैंने लेके देखी है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उलमा ही इसको समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ सकती एक आम इंसान होने के नाते। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत लग रही है डेफिनेटली, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ, तो आप लोग भी समझ सकते हैं, तो प्लीज आप लोग भी इस तरफ आए और कुरान शरीफ की जुबान को सीखें। क्योंकि ना हमें पता है कि हमारा जो दीन का लिटरेचर है सारा का सारा, वो अरबिक में ही नाजिल हुआ है ना, अल्लाह ताला ने अरबी जुबान में ही नाजिल किया है ना। तो जिस जबान में जो चीज होती है, उसी जबान, अगर हम उस जबान को सीखेंगे, तभी सही मायने में उसका ट्रू एसेंस हमें समझ आएगा ना। वरना हर चीज का तर्जुमा करके तो वो बात नहीं हो पाती ना। हम खुद जानते हैं कि किसी भी चीज का तर्जुमा जो है, उस चीज का नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। वो चीज हम उस तरह से समझ ही नहीं सकते जब तक उस लैंग्वेज को हम ना समझ लें। सही है ना, हम खुद जानते हैं, क्योंकि हम लोग में से ज्यादातर उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस से वाकिफ है, तो हमें खुद पता है कि इंग्लिश की कोई भी बुक बेहतरीन से बेहतरीन आप उर्दू में ट्रांसलेट कर दें, तो वो बात उसकी रह ही नहीं सकती। तो कुरान शरीफ जैसी अजीम किताब, ठीक है, अल्लाह ताला का जैसा अजीम कलाम, उसको हम कैसे सोच सकते हैं कि किसी ने भी ट्रांसलेट कर दिया और हमें उसी तरह समझ आ रहा होगा जिस तरह अल्लाह ताला हमसे डायरेक्टली बात कर रहे हो। ठीक है ना, तो एफर्ट करनी है, एफर्ट करनी है, सही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर मदद करेंगे। तो नियत को बिल्कुल खालिश रखें कि अल्लाह ताला हम लोग सिर्फ आपकी खुशी हासिल करने के लिए, आपकी रजा हासिल करने के लिए, आपके दीन को सही मायनों में समझने के लिए, उस तरह समझने के लिए कि जिस तरह सहाबा कराम जिस तरह हम समझते थे इस दीन को ना, तो हम उस लेवल
अमल का समझना चाह रहे हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए ही मैं ये एफर्ट पुट इन कर रही हूँ। आप मेरे एफर्ट कबूल फरमाएगा और मेरे लिए आसान फरमा दिएगा इस मसले इस रास्ते को, और जो है मुझे कामयाबी नसीब फरमाइएगा कि मैं बेशक देर सवेर हो जाए, जाहिर सी बात है, कोई एकदम ये क्विक सर्विस वाली चीज तो नहीं है कि बस हमने सीखना शुरू किया और एक साल के अंदर अंदर हमने जो है अरबिक में माहिर हो गए। ऐसे नहीं होता, ऐसे हो ही नहीं सकता। आप लोग खुद पता है, आप लोग को इंग्लिश हमने कितने साल लगाए हैं, कितनी मेहनत की है, कितना घर पे बोलने की कोशिश की है, दोस्तों में बोलने की कोशिश, कितने एफर्ट लगाए, तब जाके हमें कुछ इंग्लिश आ गई है, ठीक है ना वो, लेकिन कई सालों की मेहनत है उसके पीछे। तो इसी तरह से ना अरबिक को भी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेहनत करें और बहुत वक्त लगाएं, ठीक है ना। जल्दी में कुछ भी नहीं होता। शॉर्ट अरबिक कोर्स बेशक हजारों ऑफर हो रहे होंगे, लेकिन और वो क्लेम भी कर रहे होंगे कि हाँ एक साल में आप फर इंग्लिश बोलने, वो अरबिक बोलने लग जाएंगे, या फिर आप एकदम आप कुरान पढ़ रहे होंगे और आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। लेकिन मैं नहीं मानती, और मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करके देख चुकी हूँ, ठीक है। मैं कोई 2 कोर्सेज ले चुकी हूँ, कोई 2.5-3 साल लगा चुकी हूँ मैं अरबिक को सीखने पे, सही है। अब 2.5-3 साल का मतलब ये नहीं है कि 2.5-3 साल का पल पल मैंने उस पर खर्च किया, जाहिर सी बात है, हफ्ते में कभी एक लेसन आ रहा है, कभी डेली क्लास हो रही है, अलग अलग तरह के कोर्सेज थे। लेकिन अभी भी आप मुझसे कुरान का तर्जुमा करवा लेना, मैं एक आयत का ट्रांसलेशन शायद कर भी लूं, ठीक है, वो भी मैं शायद लगा रही हूँ उसके साथ। अच्छा, फिर मैं दूसरी आयत पे आऊंगी ना, मैं डेफिनेटली अटक रही होंगी। आपको बता कि मैं 2 कोर्स लेने के बाद का बता रही हूँ आपको, ये जो क्विक कोर्सेज हो रहे हैं ना, जबकि एक एक साल के थे, मैं एक एक साल के कोर्स को भी क्विक कोर्स ही कह रही हूँ। कितना जल्दी जल्दी में आगे बढ़ रहे होते हैं कि वो हम पीछे का भूल रहे होते हैं, तो क्या फायदा ना। इसीलिए ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ना हम लोगों ने कोई डेडलाइन इसकी नहीं, यानी कि कोर्स की हमने डिफाइन की है कि भाई ये वाला जो है, यानी फिनिशिंग लाइन जिसे कहेंगे ना, कोई डिफाइन नहीं की है कि भाई इस, यानी कि आज 24 अगस्त 2023 है, सॉरी 21 अगस्त 2023 है और 21 अगस्त 2024 को हमारा कोर्स खत्म हो चुका होगा। ऐसा कुछ भी मैं नहीं कह रही, बल्कि मैं 2024 क्या, मैं 2030 भी नहीं कह रही, मैं कुछ भी नहीं कह रही, क्योंकि मुझे तो खुद पता ही नहीं है, ठीक है ना। जितना मैं आगे कोर्सेज इधर उधर होते हुए देख रही हूँ, कोई ना कोई इनकी फिनिशिंग लाइन होती है, लेकिन मैं कैसे डिफाइन करूं, मैं कैसे इतना बड़ा क्लेम कर लूं ना कि भाई यहाँ पर आके आप सब लोग अरबिक सीख चुके होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो जब हम लोग करेंगे, करते 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 हम किस स्पीड पे जा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, कितना देर से हो रहा है, कौन से लेसन जल्दी गुजर रहा है, कौन से लेसन में हमें 4-4 दिन लग रहे हैं, तो वो कुछ नहीं पता ना, तो पहले से मैं कैसे इतना बड़ा क्लेम कर लूं ना। तो इसलिए जो है इसको बस आप लोग ये सोचे कि हमने सीखना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब डेफिनेटली अल्लाह ताला कहते हैं ना, पहला कदम रखो, फिर मैं 10 कदम रखूंगा तुम्हारी तरफ। तो आप जस्ट इमेजिन करें, हमने रख लिया ना, पहला कदम स्टार्ट ले लिया ना, अब क्या अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करेंगे? अब क्या अल्लाह ताला हमारे लिए मुश्किल कर देंगे ये कोर्स को कंटिन्यू करना? ऐसा तो नहीं है ना। अल्लाह ताला बहुत आसान कर देंगे, लेकिन हमें भी कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ बैठे बैठे जो है सिर्फ सोच लेना कि हाँ बस अल्लाह ताला तौफीक दे, बस अल्लाह ताला आसान कहें, लेकिन एफर्ट करना ना जरूरी है, ठीक है। क्लास में पंक्चुअल आना, टाइम पे आना, नहीं आ पा रहे अलार्म लगाना, हर चीज का ना वे आउट होता है। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि भाई हमसे नहीं हो रही, हर चीज करना चाहे तो हो सकती है, नहीं करना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता। फिर बैठ के हमारे लिए वही बच जाते हैं कि फिर बैठ के ड्रामे देखते रहे, टाइम बर्बाद करें, फोन कॉल्स पे लगे रहें, या तो वो रास्ता अडॉप्ट कर लें, या दीन पे चलने का रास्ता। फिर इसमें तो फिर है मेहनत है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज्यादा पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये, अच्छा, इसके अलावा जो है मैं ये कहना चाह रही थी आप लोगों से कि ड्यूरिंग द सेशन मतलब आप लोग ना अपने साथ वो रखें, क्या बोलते हैं, रजिस्टर कॉपी, कोई ना कोई चीज रखें जिसपे आप लोग ना अपने नोट्स वो करते रहें, ठीक है ना, यानी कि नोट्स रेडी करते रहें। मेरा सजेशन ये, वैसे आप लोग की अपनी मर्जी है, हर एक का अपना स्टाइल होता है, कि जब कॉपी स्टार्ट होती है ना उर्दू वाले साइड से, वहां आप लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 ये सब लिखते रहें, ठीक है। और जो बैक साइड होता है ना कॉपी का, वहां पे सारे अल्फाज माने, बहुत सारे आपको पता है अल्फाज माने अभी आने वाले, वो ना एक तरफ जमा कर लें, बीच बीच में नहीं लिखें। यानी कि कॉपी के बैक साइड जब आप खोलें तो वहां पे तमाम आपके वोकेबलरी हो, सारे वर्ड्स हो, अल्फाज माने हो, और कॉपी के स्टार्ट में आपके ना ये लेसन हो, इस तरह करके कर लें, ठीक है। अच्छा, और जो है मैं देख लेती हूँ, मैंने ना सर में पॉइंट्स लिख लिए थे, 1 मिनट रुकिएगा बस, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कोई चीज मिस ना हो। अच्छा, हाँ, एक चीज और मुझे बतानी थी, वो ये कि ना हम लोग, आप लोग के जहन में आ रहा होगा कि जब हम वीडियो ही हमें प्ले करनी है आमिर सुहेल साहब की, तो हम ये वीडियो का लिंक क्यों नहीं भेज रहे? ये वीडियो का लिंक हम ग्रुप पे भेज दें, ठीक है। आप लोग आराम से जो है वीडियो को देखें जब टाइम मिले, और बस उसके बाद हो गया, वीडियो ही वॉच करनी है ना हमने, तो उससे ही हमने नोट्स बनाने। तो इसका रीजन ना जो मेरे जहन में था वो ये था कि देखें, वीडियो अगर मैं आपको आज सेंड कर देती, आप लोग आज देखते, कल देखते, परसों, फिर उसके बाद एक वक्त आता आपको होता कि यार आज तो मैं बिजी हूँ, ऐसा करती हूँ मैं ना कल देख लूंगी, 2 वीडियोस देख लूंगी कल एक साथ, ठीक है। कल भी नहीं हो पाया, अच्छा चलो मैं वीकेंड पे पाइल अप कर लेती हूँ सारी वीडियोस, वीकेंड पे मैं सुकून से टाइम निकाल के ना 3-4 वीडियोस देख लूंगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह करते करते ना चीजें
पाइलअप हो जाती है, बैकलॉग बहुत सारा जमा हो जाता है, और फिर क्या आता है, एक वक्त आता है कि बंदा क्विट कर जाता है। ये हुआ है बहुत सारों को, बड़े बड़े अच्छे अच्छों के साथ ये हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए ना मुझे ये चीज समझ में आई कि हम लोग क्या करें, हम लोग इसको ना लाइव रखें, यानी कि एक टाइम फिक्स कर लें। जैसे अब 11 बजे का आप लोग का टाइम स्लॉट है, 11 बजे हम सब जमा होंगे। ठीक है, और हम सब इसको ना यानी कि रेगुलर एवरी डे, यानी कि 5 डेज अ वीक जो हमारा चल रहा है सिलसिला, तो हम लोग डेली 5, जब 11 बजे जमा होंगे ना, तो हमारे जहन में एक ये चीज होगी कि यार 11 बजे मैंने क्लास में जाना है। ठीक है, और 40 मिनट की होगी, सिर्फ 40 मिनट, यकीन करें घंटा भी नहीं देना आपको पूरा, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट मैंने फुल फोकस के साथ मैंने अरबिक पढ़नी है। उसके बाद बुक क्लोज, एवरीथिंग क्लोज। उसके बाद भी आप अगर रिवाइज करना चाहें वो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अदरवाइज नहीं कर सके, आपकी आप बिजी हैं, जो भी वजह है, लेकिन आप ना ये 40 मिनट फुल फोकस के साथ आप देंगे क्लास में, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि ऐसा ऐसा करते करते काफी हद तक आपको अरबिक आ जाएगी। अब यही चीज अगर मैं आपको कह दूं ना कि किसी भी टाइम आप कर लें, तो क्या होगा कि चलो मैं रात में देख लूंगी, चलो मैं कल देख लूंगी, करते करते ना वो चीज पाइल अप हो जाती है। वो रेगुलर उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह एक टाइम जब हम फिक्स कर लेते हैं ना, रूटीन डेवलप करना जिसे कहते हैं, तब चीजें रेगुलर होती है ना। इस तरह थोड़ी होती है कि चलो सुबह देख लेंगे, चलो अभी 2 घंटा सो जाते हैं, चलो शाम में कर लेंगे। इस तरह से कोई काम नहीं होता, आप सब लोग ये बात जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा एक और रीजन जो था, जिस वजह से मैं ये चाह रही थी कि हम लोग एक टाइम फिक्स करें और वीडियो मिलके देखें, वो ये है कि जब एक काम जमात के फॉर्म में होता है ना, ग्रुप के फॉर्म में, अभी हम लोग एक ग्रुप बन गया ना हमारा, तो जब ग्रुप के फॉर्म में कोई भी चीज करें ना, वो काम करना ना बहुत आसान हो जाता है, एज कम्पेयर टू कि हम उसको अकेले करें। अकेले में हमारी मर्जी शामिल होती है ना, और किसी की नहीं होती कि हम अकेले बैठ के चलो जब हुआ कर लेंगे, नहीं हुआ नहीं किया, कोई बात नहीं, क्विट कर दिया, इस तरह वाली बातें होती है ना। लेकिन जब हम मिल के कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज ना बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से मोटिवेशन मिल रही होती है। फिर हमें होता है देखो बाकी क्लास फेलोज भी तो रेगुलर जा रहे हैं, ये सब भी तो टाइम पे है, मैं क्यों क्लास में लेट हो गई, मुझे भी तो टाइम पे आना चाहिए था। सबके साथ ही है, किसी के साथ बच्चों की मसरूफियात है, किसी के साथ जॉब की मसरूफियात है, किसी के साथ बूढ़े वालदेन है, उनकी खिदमत करनी है। मतलब अलग अलग रीजन है सबकी लाइफ में। हम जितना ज्यादा लोगों को जानते हैं, हम सोचते हैं अल्लाह इनकी लाइफ में क्या क्या मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है ना, लेकिन वो उससे फाइट करके ना, वही बात है, अल्लाह ताला मदद करते हैं। आपने पहला कदम रखना है, फिर अल्लाह ताला ये सारे जो मसले हैं ना, इनको अल्लाह ताला पैर दर पैर रिजॉल्व करते चले जाएंगे, आप यकीन करें। अल्लाह ताला के दीन की तरफ जब हम बढ़ते हैं ना, तो हमारे वो मसले जो हमें लगता है ये तो हमारे दीन से कनेक्टेड नहीं थे, इस पे तो मैं मेहनत भी नहीं करी थी इन मसलों को हल करने पे, और वो पैर दर पैर ना सॉल्व होते चले जाते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। जितने लोग इस लाइन पे चल रहे हैं, आप उनसे सिर्फ पूछें और वो बताएंगे कि एक के बाद एक, जिन मसलों का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, और वो मसले बिल्कुल अपार्ट है इन सब चीजों से, दीन के रास्ते पे जो हम लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लिंक कहीं ना कहीं होता है, वो अल्लाह ताला को पता होता है। और वो चीजें आपकी इतनी स्मूथ आउट हो जाएंगी, कि इतनी हल्की फुल्की लाइफ हो जाएगी, कि वो मैं बयान कर ही नहीं सकती इस वक्त ना, वो सिर्फ फील करने वाली चीज है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है हम लोग ग्रुप के फॉर्म में जब करेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर देखिएगा ये चीज लॉन्ग टर्म में चलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करनी है। ठीक है, अच्छा, और एक लास्ट बात ये कहनी थी, बहुत लंबी तकरीर हो जाती है मेरी। अच्छा, वो ये कहनी थी कि जब हम वीडियो प्ले करेंगे ना, तो वीडियो के दौरान जैसे होता है ना, सर आमिर सुहेल नो डाउट अमेजिंग टीचर है, बहुत आसान अल्फाज में बहुत सारी चीजें समझा देते हैं। ठीक है, फिर भी कभी कभी होता है ना कि हम लोग को कोई चीज समझ नहीं आए, ऐसा हो सकता है, जितना भी अच्छा टीचर हो, अगला कभी कभी कोई बात होती है हमें नहीं समझ आती, तो आपने क्या करना है, उसी वक्त अनम्यूट करके आप जो है बोल दें, बेशक वीडियो के दौरान बोल दें, कोई मसला नहीं है। सही, कि जो है मुझे ये बात समझ में नहीं आई, प्लीज मुझे समझा दे। तो जो सेशन की होस्ट होंगी ना, जैसे यहाँ 11 o'clock पे सिस्टर अलवीना हमारे साथ हुआ करेंगी, ठीक है, तो उनसे फिर आप पूछ लें कि मुझे ये आप समझा देंगे, टीचर ने क्या समझाया, ये मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो जो है फिर वो उसको एक्सप्लेन कर देंगी। अब क्या हुआ, उन्होंने एक्सप्लेन किया, आपको फिर भी समझ नहीं आया, तो आप दोबारा उनसे कहें कि नहीं मुझे अभी भी समझ नहीं आया, मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग हर एक के जो सवालात है ना, उसको फुल रिस्पेक्ट देंगे, जितनी दफा पूछना, जब तक आप मुतमईन नहीं होंगे ना, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है ना, हर मेंबर की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, हर एक मेंबर की। ठीक है, तो इसलिए आप सवाल पूछें, और सवाल को होल्ड करके मत रखें कि मैं जब सेशन एंड हो रहा होगा तब पूछ लूंगी, या मैं सेशन के बाद व्हाट्सएप पे पूछ लूंगी। उसी वक्त देन एंड देयर जो मसला है, उसी वक्त ना कॉन्फिडेंस रखें। कोई बात नहीं, अगर आपको लगे बच्चों वाला सवाल है, तो कोई सवाल बच्चों वाला होता नहीं है, सवाल सिर्फ सवाल होता है। कोई भी छोटी सी बेसिक चीज, फॉर एग्जाम्पल हम चैप्टर 9 पे पहुंच गए, हमें चैप्टर 1 की कोई चीज भूल गए हम, तो अब हम शर्म आती होती है ना हमें कि अब हम कैसे पूछे, ये तो बहुत शुरू में हमने पढ़ा था। तो कोई बात नहीं, उस सवाल को भी उतनी ही इज्जत दी जाएगी, और उसको अच्छी तरह केटर किया जाएगा, और चैप्टर 1 में जिस तरह समझाया गया था वैसे ही आपको समझाया जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, लेकिन सवाल पूछें। ठीक है ना, तो उसी वक्त पूछे, सेशन के एंड तक के लिए होल्ड करके नहीं रखें। ठीक है, या चैट बॉक्स पे लिख दें, या रेज हैंड कर दें, जिस भी तरह जो आपको तरीका सही लगे। ठीक है, चले अब आप लोग की बारी है अब आप लोग को कुछ बोलना है या कोई सवाल पूछना है, तो बिल्कुल एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, कोई टीचर नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग पूछे, कोई भी बात हो, कोई दिल की बात करनी हो, कुछ भी बोलना। ठीक है, आप लोग प्लीज यहाँ पे कह सकते हैं।
अ, अच्छा, ठीक है, चैट बॉक्स में भी कोई सवाल नहीं है, आप लोग का कोई भी सवाल नहीं है? चलिए सही है, फिर हम लोग मेरा ना। एक सवाल है। हम्म। हेलो, जी मेरा एक सिस्टर। दीदी आपसे पूछे हम्म। पूछे अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, है तो इरेलेवेंट, लेकिन अभी जैसे मैंने 11 बजे क्लास ली है, तो हम्म। बाज़ दफ़ा होता है कि मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ता है। हाउस वाइफ हूँ, हम्म। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ काम होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मैं फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो शाम को ले लूँ या अगले दिन सुबह ले लूँ। इज इट पॉसिबल? देखिए, मैं आपको बता दी, बिल्कुल देखिए, सेशन सारे के सारे जितने भी टाइम स्लॉट्स हैं ना, सब ओपन है, जब आपको जो लेना हो ले ले। लेकिन ना बात इतनी सी है कि अभी फॉर एग्जांपल हमने वीडियो प्ले करी, 20 मिनट्स की वीडियो प्ले हो गई, ठीक है। फिर आप अगले दिन कोई सेशन लेना चाहें, बेशक अर्ली मॉर्निंग का, शाम का, या आज का, या आप रात के लेना, आप देखेंगे उसमें ना थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे होंगी, क्योंकि हमने 20 मिनट्स की प्ले की ना, हमें इतना टाइम मिला। अगले सेशन वालों को शायद 30 मिनट्स का टाइम मिल जाए, वो 30 मिनट्स वीडियो, तो आपका वो जो 20 से 30 मिनट्स का टाइम है, वो आपका फिर पीछे छूट जाएगा ना, क्योंकि आप नेक्स्ट डे अगर उनका सेशन ज्वाइन करेंगे, वो 31 मिनट से प्ले कर रहे होंगे ना। तो ये थोड़ा सा एक फर्क आ जाएगा। उसके लिए आप ये करें कि कभी, वैसे तो कोशिश करें पंक्चुअल हो, लेकिन जाहिर सी बातें हो जाते हैं, मसले मसाइल आ जाते हैं, तो हम लोग ना यूट्यूब का वीडियो लिंक भेज देंगे। जो हम वीडियो यहाँ प्ले करेंगे ना, तो जो जो पार्ट आपका मिस हुआ है ना, वो आप वहां से फिर देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा, ताकि आपका एक भी मिनट वीडियो का मिस ना हो। सही है, बाकी आप कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है। आप देख लें, अगर वहां से कंटिन्यू हो रहा है तो आप कोई भी ले लें। सही है, इस तरह से कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? चलिए सही है, फिर सिस्टर वीना, ओवर टू यू, आप अपना स्टार्ट करिए सेशन। थैंक यू सो मच फॉर इससे ना हमारे बहुत ही दूंगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि वीडियो प्ले करने लगी हूँ। सही है, आप लोगों में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हम वीडियो बीच में पॉज कर देंगे। आप लोग ब्लंटली जो है ना बताइएगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तो हम लोग जो है वीडियो पॉज करके आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। सही है, तो मैं वीडियो प्ले करने लगी हूँ, आप लोग ने और से इसको वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदान अल्लाह, और हम कभी भी यहाँ ना पहुंच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुंचाता। अल्फाज पे गौर कीजिएगा। वो ये कह रहे होंगे कि अल्लाह का शुक्र, उसकी तारीफ, उसने हमें यहां तक पहुंचाया, जन्नत में बैठे हुए। उसकी तौफीक के बगैर यहां हमारे लिए पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। यानी वो ये नहीं कह रहे होंगे कि हमने तो नमाजें पढ़ी थी, हमने रोजे रखे थे, हमने ज़कातें दी थी, हमने हज किए थे और हमने नेक काम किए थे, तो जन्नत तो हम डिजर्व करते थे। वो ये नहीं कहेंगे कि जन्नत तो हमारा हक था, जन्नत तो हमें मिलनी चाहिए थी। ये नहीं कहेंगे। वो क्या कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाजा, तमाम तारीफ, तमाम शुक्र उस अल्लाह की जिसने हमें यहां पहुंचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदान अल्लाह, और हम कभी भी यहां ना पहुंच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहां ना पहुंचाता। तो शुक्र कैसे अदा करना है अल्लाह ताला का, ये अल्लाह ने हमें कुरान में सिखाया है। डेफिनेटली आपने लिसान कुरान कोर्स का पम्फलेट देखा, आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई या पहले से थी, लेकिन आज आप यहां पर जो मौजूद है ना, वो अल्लाह की तौफीक और उसके फजल की वजह से है। आपने कोशिश की, इसका क्रेडिट आपको जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग और भी होंगे जिन्होंने यहां पर आने का इरादा किया होगा, लेकिन यहां पर नहीं पहुंच पाए। तो इस हवाले से पूरे शऊर के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसकी तौफीक है, उसका करम है कि हम यहां पर मौजूद हैं। मैं भी उसी के फजल, उसकी तौफीक से यहां पर खड़ा हूं, वरना मेरे लिए भी यहां पहुंचना मुमकिन नहीं था। कुरान मजीद में एक आयत अल्लाह ताला ने सूरह कमर में 4 मरतबा इरशाद फरमाई है। 4 मरतबा। अल्लाह ताला कोई बात एक मरतबा भी कह दे तो काफी होती है, और ये 4 मरतबा इरशाद फरमाई ना, ये 4 मरतबा अल्लाह ने कसम खा के इरशाद फरमाई। कसम क्यों खाई जाती है? यकीन दिलाने के लिए। अल्लाह ताला
कसम खा के एक बात 4 मरतबा कह रहा हो तो आप उस बात की अहमियत को समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया 4 मरतबा सूरतुल कमर में कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को जिक्र के लिए आसान कर दिया है। क्या कोई है उस जिक्र को कबूल करने वाला, जिक्र को हासिल करने वाला? जिक्र के 2 माना किए जाते हैं हमारी उर्दू जुबान में। एक माना जिक्र के होते हैं नसीहत के। तो उस हवाले से तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। गोया कुरान मजीद नसीहत के लिए इंतहाई आसान है। नसीहत किसे कहते हैं, इसमें इंशाअल्लाह ताला बात फिर करेंगे। कुरान नसीहत के लिए बहुत आसान है, अहकाम के लिए आसान कुरान नहीं है, ज़हन में रखिएगा। कुरान मजीद नसीहत के लिए बहुत आसान है और इसकी नसीहत हासिल करने के लिए आपको इतनी अरबी आनी जरूरी है कि जब आप कुरान मजीद पढ़ें तो आपको पता चल रहा हो कि आपका रब आपसे क्या कह रहा है। फिर आप देखिएगा, आप इस आयत को अप्रिशिएट करेंगे कि अल्लाह ताला ने जो कसम खा के 4 मरतबा इरशाद फरमाया कि हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो सही मजा आपको इस वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला इस आयत का। और जिक्र के एक माना याद के भी होते हैं, याद करना। ठीक है, क्लास में आने से पहले हो सकता है मेरा जिक्र हो रहा हो यहां पे, तो याद करना इसका एक सिंपल सा मफहूम है जो उर्दू जुबान में इस्तेमाल किया जाता है। वो माना अगर यहां पर रखे जाएं तो तर्जुमा कुछ यूं बनता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है। तो क्या कोई है याद करने वाला? रिजल्ट निकला कि कुरान मजीद याद करने के लिए बहुत आसान, और इसका सबूत हमें खारिज में मिलता है, यानी अपने इर्द गिर्द हमें बेशुमार अफराद ऐसे मिलते हैं छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के, जिन्हें कुरान हर्फ ब हर्फ याद होता है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो आप हर्फ ब हर्फ याद कर सके। ये कुरान मजीद वाहिद किताब है जो हर्फ ब हर्फ करोड़ों लोगों को याद है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के बाद आप ये भी यकीन से कहेंगे कुरान मजीद नसीहत के लिए भी आसान, क्योंकि याद करने के लिए आसान, उसका तो आपको सबूत मिल गया ना, अपने इर्द गिर्द मिल गया। लेकिन कुरान मजीद नसीहत के लिए आसान है, अल्लाह का कहना ही काफी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के बाद आप वाकई मानेंगे कि कुरान नसीहत के लिए भी बहुत आसान है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि कुरान मजीद की जो जुबान है वो अरबी जुबान है, जो कि मेरी आपकी बल्कि कुरान के मानने वाले अक्सर लोगों की जुबान ही नहीं है। लिहाजा वो नसीहत जो है जब तक हमें हमारी जुबान में ना मिले हम पे असर नहीं होता। हम पे तो वैसे भी असर नहीं होता, अपनी जुबान में भी मिले बहरहाल नसीहत का। लेकिन बहरहाल चांसेस होते हैं जब आपको आपकी जुबान में कोई नसीहत की जाए। कुरान मजीद की जुबान अरबी जुबान है, और जैसे मैंने कहा कि ये मेरी आपकी बल्कि कुरान के मानने वाले अक्सर लोगों की जुबान नहीं है। लिहाजा ये पहला बैरियर है जो हमें कुरान की नसीहत को हासिल करने से रोकता है, और उस बैरियर को हटाने के लिए हम सब यहां पर जमा हुए हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको वेलकम करता हूं लिसानुल कुरान कोर्स में। इस कोर्स से फायदा उठाने के लिए आपको चंद शराइत जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। भरपूर फायदा, फायदा तो आपको एक दिन भी आने से हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स में, लेकिन भरपूर फायदा आप उठाना चाहते हैं और आप वाकई इस आयत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 शराइत है जी, वो आपने पूरी करनी है। बल्कि 3, इस क्लास में मैं एक तीसरी भी ऐड कर रहा हूं। वो तीसरी मैं आमतौर पे थोड़ा आगे जाके ऐड करता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए उस तीसरी शर्त को मैं आज से ही अप्लाई कर रहा हूं। पहली शर्त यह है कि इस क्लास में छुट्टी की गुंजाइश नहीं है। छुट्टी आपने कर ली एक दिन भी, एक दिन की छुट्टी का मतलब है 2 लेक्चर्स मिस करेंगे आप। 2 लेक्चर्स मिस करने का मतलब
आप समझते हैं कि जब आप नेक्स्ट डे आएंगे तो 2 स्टेप्स आपने मिस किए हुए होंगे। सीढ़ी के 2 स्टेप अगर मिस कर दें, आप छोड़ दें और अगले स्टेप पे जाना चाहें, मुझे बताइए आसान है? मुश्किल है ना? कितना जोर लगेगा आपका? तो बहुत मुश्किल होगी। आप पूरी, हो सकता है आपके दिमागी मसल्स भी पुल हो जाए। तो छुट्टी इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसका हम हल आज करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें कोई इमरजेंसी भी ना पैदा होने दे। ठीक है? तो एक शर्त यह है कि रेगुलरिटी, दूसरी शर्त पंक्चुअलिटी, यह भी बहुत जरूरी है। वक्त पे नहीं पहुंचते, एक्सीलरेटर पे वक्त पे आप पाँव नहीं रखते ना, तो चांसेस किस चीज के होते हैं पता है ना? वक्त पे आप नहीं उतरते तो गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। लिहाजा अगर आप लेट होते हैं तो क्या कहानी चल रही है, क्या बात हो रही है, आपको मैच करने में कोई 10-15 मिनट लग जाएंगे और वही 10-15 मिनट में पता नहीं कहां का कहां सिलसिला पहुंच जाएगा। तो पंक्चुअलिटी दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त जो है ना इस कोर्स से मुस्तकिल मुस्तफीद होने की, वो ये है कि माशाल्लाह आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा ख्याल है मैट्रिक से कम तो कोई नहीं है ना? बच्चों का मुझे पता नहीं है जी। बच्चे क्या, किस में पढ़ रहे हो आप? 9th में। बस मैट्रिक ही है ना? इस क्लास से आपने अगर फायदा उठाना है तो तीसरी शर्त बहुत ही अहम है। वो ये है कि आपने अपनी अकल, अपना नॉलेज जो आपको हासिल है, सही, वो बराए मेहरबानी जरा बाहर रख के आना है आपने। क्योंकि जब कमरे इम्तिहान में स्टूडेंट्स दाखिल होते हैं तो एग्जामिनर कहता है ना कि आपके पास जो भी मटेरियल है, हेल्पिंग मटेरियल, वो बाहर रख दे, जाते हुए ले जाइएगा। तो आपके पास जो भी मटेरियल है ना अरबी जुबान के हवाले से, रिक्वेस्ट है कि उसे प्लीज बाहर रख के आइएगा, वरना कंफ्यूज होंगे। उसकी मिसाल मैं यूं दिया करता हूं कि बोर्ड लिखने से पहले आपके लिए साफ कर दिया गया है, ऐसे ही है ना? अगर इसमें पहले से कुछ लिखा हो और मैं उसके ऊपर लिखने की कोशिश करूं तो मुझे बताइए आपको फायदा होगा? नहीं होगा ना? तो आपको पिछला पहले साफ करना पड़ेगा। जब पिछला एक मरतबा साफ कर दिया जाएगा तो अब जो मैं लिखूंगा वो आपको समझ भी आएगा, नजर भी आएगा और आप उसे याद भी कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? तो माशाल्लाह आपका इल्म सर आंखों पर, लेकिन इस क्लास में इल्म जो है आपका, उसकी वो अहमियत नहीं है जो आपके तालिब इल्म होने की अहमियत है। बी अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के तौर पे अगर आप इस क्लास को लेंगे तो फायदा होगा। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये हमें पता है, तो मैं वेलकम करूंगा, तशरीफ लाएं यहाँ पे और क्लास कंडक्ट करें, मैं वहां बैठ जाता हूं। तो ये 3 शराइतें अगर आप इन पर 90% भी अमल कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। मजीद वक्त लिए मैं कोर्स का तारुफ मुख्तसर सा करा दूं कि हमारा जो कोर्स है इसका नाम है जी लिसानुल कुरान। लिसानुल कुरान 2 अल्फाज हैं जी, एक है लिसान, एक है कुरान। कुरान आपका जाना पहचाना लफ्ज है, लिसान का लफ्ज भी आपने सुना हुआ होगा। लिसान के माना होते हैं जुबान के, ठीक है? तो लिसानुल कुरान के माना है कुरान की जुबान, लैंग्वेज ऑफ द कुरान। ओके जी, लिसानुल कुरान हमारे कोर्स का नाम है और इस कोर्स का सिलेबस इंशाअल्लाह ताला आपको मैं जब इस थोड़ा तारुफ हो जाएगा कोर्स का तो फिर बता दूंगा कि हमारा सिलेबस कितनी चीजों पर मुश्तमिल होगा। इस वक्त सिर्फ नोट कर लीजिए कि लिसानुल कुरान कोर्स जो है सिर्फ 5 चीजों पर मुश्तमिल है। सिर्फ 5 चीजें मैंने आपको पढ़ानी है, सिर्फ 5 से एक भी जायद नहीं पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह ताला।
और आप क्लास के इख्तिताम में बताएंगे कि हमने सिर्फ 5 चीजें पढ़ी हैं। 5 चीजें हमने समझनी है और आपको कुरान की जुबान आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब मजीद हम क्या कर सकते हैं? मजीद हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, और एक दुआ आपको मैं सिखाता हूं, आपने इस कोर्स के लिए भी करनी है और अपनी आम जिंदगी में भी इसको शामिल करना है। बड़ी प्यारी दुआ है और इसके अल्फाज अहदीस से भी मिलते हैं, एग्जैक्ट ये लफ्ज नहीं है लेकिन मफहूम मिलता है। दुआ है जी, रब्बी यस्सिर। रब्बी के माना है ए मेरे रब। रब्बी ए मेरे रब। आपको एक लफ्ज नजर आ रहा है रब, लेकिन तर्जुमा मैं कर रहा हूं 3 अल्फाज के साथ, ए मेरे रब। ना इसमें आपको ए नजर आ रहा है, ना मेरे नजर आ रहा है, सिर्फ रब नजर आ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसी कोर्स में एक दिन आपके सामने आएगा जब आप बाकायदा मुझे बताएंगे कि यहां पर ए कहां है, यहां पर मेरे कहां है, जो कि सिर्फ आपको रब की सूरत में नजर आ रहा है। क्लियर जी? इस वक्त आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं पूरा कि रब्बी के माना है ए मेरे रब। यस्सिर लफ्ज ये भी एक ही है, इसके माना है तू आसान कर दे। अल्लाह ताला के साथ फ्रैंक रवैया इख्तियार करना चाहिए। बाकी आप चाहें तो आप आसान फरमा दीजिए के साथ भी ट्रांसलेशन इसकी कर सकते हैं। तो रब्बी ए मेरे रब, यस्सिर आसान कर दे। वला तुअस्सिर, और मुश्किल ना करना। आसानी और मुश्किल ये मेरे आपके लिए ही है। अल्लाह ताला चाहे तो मुश्किल को भी आसान कर सकता है और अल्लाह ताला चाहे तो आसान को भी मुश्किल बना दे। सब उसके हाथ में है। तो हमने टोटली उसी से दुआ करनी है कि अल्लाह आसान तो नहीं करना है। क्या आसान करना है? हमारा यहां पर आना आसान कर दे, हमारा यहां पर बैठना आसान कर दे, हमारा यहां पर सीखना आसान कर दे, हमारा यहां पर याद करना आसान कर दे, मुश्किल ना पेश करना। ये जो हमारा 7 से 8 हफ्तों का कोर्स है, इसको या अल्लाह मुश्किल ना बनाना। हम आसानी के साथ आए, आसानी के साथ चले जाएं, हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। और अब तेरी तौफीक से, तेरे फजल से, तेरे करम से हम यहां पर आ ही गए हैं, तो एक और हम इजाफा करेंगे, व तम्मिम बिल खैर। तूने मुकम्मल करना है इस कोर्स को खैर के साथ, खैरियत के साथ इसको मुकम्मल फरमा दे, खैरियत के साथ मुकम्मल फरमा दे। मुख्तसर सी दुआ है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब आसान कर दे, मुश्किल ना कर, खैर के साथ मुकम्मल फरमा। 2-3 दफा आप दोहराएंगे, आपको दुआ याद हो जाएगी यहां पर बैठे बैठे कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। 3 जुमले हैं इसमें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बोल दें एक मरतबा जी, जरा और जी, एक मरतबा फिर। माशाल्लाह। अल्लाह ताला से हमने दुआ कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं लिसानुल कुरान कोर्स को। किसी भी जुबान को ज़हन में रखिए, सीखने के लिए ना 2 तरीके इख्तियार। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट बैठे तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो है हम कल इस जगह से प्ले करेंगे। तो किसी को कोई क्वेश्चन है आप तक तो प्लीज पूछें, नहीं तो मैं मीटिंग एंड कर दूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?